नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एनएचएम राजमेश भर्ती। तो जीएनएम, संविदा, लैब टेक्नीशियन, फार्म असिस्टेंट और जितने भी जो कैडर्स हैं जिनके ऑनलाइन डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाने हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। कैसे आप लोगों को वेरिफिकेशन करवाना है, क्या क्या चीजें चाहिए। एक दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म नाम की एक चीज आती है, वो कैसे भरना है। कंप्लीट वीडियो देख लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वीडियो की शुरुआत में बता दूं, सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स। पहली बात तो ये, बस चिंता नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है कि अरे मेरा क्या होगा, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। और दूसरी बात, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या अपने आसपास या पड़ोसियों से या आपकी जो दोस्त है ना, लड़का चाहिए लड़की, उनसे नहीं पूछना है कि क्या चाहिए और क्या नहीं। अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से बना लो, क्योंकि पूछोगे ना तो वो आपको गलतियां बताएगा या गलत चीजें कोट करेगा, तो उस वजह से आपको फिर टेंशन होगी कि यार वो तो मेरी दोस्त ने तो ये बनवा लिया, मेरी उसने तो ये बनवा लिया। इसलिए दोस्तों से संपर्क मत करना, ये वीडियो देख लेना, है ना। इसको 2 बार देख लेना वीडियो को चाहे तो, और चाहे 3 बार देख लेना, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स अपने खुद से तैयार कर लेना। और सबके पास सब चीजें हैं, जाति मूल सब कुछ सबके पास है, सारा इलाज बता दूंगा मैं, ठीक है। चिंता नहीं करनी, बस वीडियो वॉच कर लो, ठीक है। अब दोस्तों बताते हैं, ये अटेस्टेशन फोरम आता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो अटेस्टेशन जो फोरम है साथियों, ये एक डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म का ही पार्ट है, अंग है। ये बेसिकली पता है क्या है, ये बेसिकली ये है जैसे आप नौकरी लग जाओ, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। जो कागज जिस पर आप अटेस्टेड करके दोगे ना सारी चीजें, वो एक तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चीजें होती हैं, और कुछ नहीं इससे ज्यादा, लेकिन ये भरना पड़ता है। अब ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, ये अपलोड होता है। इसके आप लोग 2 पेज हैं, इसके कितने पेज हैं, 2। इनको निकलवा लेना कंप्यूटर वाले से, ठीक है। दोनों पेज निकलवा लिए। अब दोनों पेजों को निकलवा के पेन से भरना है। किससे भरना है? पेन से भरना है। अब इसमें आप लोगों को फोटो लगानी है यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी फोटो पेस्ट करोगे। क्या करोगे? फोटो पेस्ट करोगे। अब जो फोटो पेस्ट करोगे वो आपकी पहली बात तो लेटेस्ट हो, और किसी ने पुरानी चिपका दी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जो फोटो आप लोग लगाओगे उसमें तिरछे साइन करने हैं। जैसे ये फोटो है, ठीक है। अब ये फोटो आ गया तो इस पे आप लोगों को तिरछे साइन करने। तिरछे से मतलब क्या है, ऐसे कर दो, ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसे तिरछे साइन कर दो, मतलब यहाँ भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जैसे ये कर दो ऐसे, ये यहाँ भी आ गए कागज पे भी, और फोटो पे आ गया, फोटो से बाहर भी आ गया, ऐसे, ठीक है। साइन कर दिए। उसके बाद इसमें इसको सारे को बड़े अक्षरों में भरना है। किसमें क्या करना है? ब्लॉक लेटर्स में। किसमें? ब्लॉक लेटर्स में, बड़े अक्षरों में भरना है, ठीक है। हिंदी हिंदी मत भरना, अंग्रेजी में भरना बड़े अक्षरों में। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पर सरनेम, आप पीछे क्या लगाते हो, आपका नाम सिंगल है तो सिंगल भर देना। किसी को जैसे नाम नहीं है अशोक कुमार यादव, जैसे अशोक हो गया उसका पहला नेम, फिर मिडिल नेम हो गया, फिर यादव हो गया, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले अशोक कुमार लिखेंगे, सरनेम में क्या लिखोगे, यादव लिख दोगे। ऐसे आप लोग रोल नंबर भर दो, अपने रोल नंबर आपको पता ही होंगे। मेरिट नंबर, जो मेरिट नंबर अब आते ही हैं आप लोगों के, तो मेरिट नंबर भर दो। किसी को मेरिट नंबर नहीं पता है तो डैश या फिर नोट अवेलेबल एन ए लिख देना, ठीक है। पहली बात तो सबके हैं जो वेरिफिकेशन करा रहे हैं एनएचएम के, सबके मेरिट नंबर है। अब ये हो गया पहला कॉलम, ठीक। अब आ जाओ दूसरे पे। अब ये जो दूसरा कॉलम है साथियों, इसमें क्या आपको अपना एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस क्या है, होम एड्रेस क्या है। दोनों सेम है तो सेम भर देना, किसी का डिफरेंट हो तो अपने आप देख लेना। ये भी भर दिया। उसके बाद आओ 4 नंबर पे। अब दोस्तों ये जो 4 नंबर पे चीजें बताई गई है, इसमें इन्होंने कहा है पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। ये कह रहा है भाई पिछले 5 साल जो थे उसमें आप 1 साल से ज्यादा कहाँ पे रहे। यदि आप लोग घर पे रहे तो यहाँ पर आप लोग भर देना फ्रॉम से कब तक, ठीक है। और रेजिडेंशियल एड्रेस ये जो है ना सारा सारा भर दो इसमें, ठीक है। पिछले 5 साल के दौरान आप कहाँ से कहाँ रहे, मतलब 1 साल से ज्यादा कहाँ रहे। घर पे रहे, कहीं तैयारी के, मान लो जयपुर रहे तो आप जयपुर कब से कब तक रहे, फ्रॉम से टू, ठीक है। 1 साल रहे मान लो जयपुर, तो 1 साल भर दो भाई, 1 साल आप कब गए।
फिर वहाँ का एड्रेस डाल दो, क्या हाँ कहाँ पर आप रहते थे, लेकिन ज्यादा पछड़े मत पड़ना, इसको तो मैं कहता हूँ सब घर का ही डाल के छुट्टी करना यार, है ना। उसके बाद देखो अगला, या फिर कोई डालना चाहे तो डाल देना भाई। अगला यहाँ पर दोस्तों फादर्स की डिटेल्स है, आपके पिताजी की डिटेल्स है। क्या है आपके पिताजी की डिटेल्स, उनका नाम भरना है, यहाँ आपके पिताजी का एड्रेस या आपका एड्रेस जो भी सेम हो तो। उसके बाद प्रोफेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, भाई मेहनत मजदूरी करते हैं, कृषि का काम करते हैं, कोई नौकरी में है तो प्रोफेशन भर देना जो भी आप लोग को लगे, ठीक है। फार्मर है या फिर मजदूर है, लेबर है, या फिर भाई कोई नौकरी में वो प्रोफेशन। अगर वो सरकारी नौकरी में है, इन गवर्नमेंट जॉब, तो उनका डेजिग्नेशन लिखना है, यानी उनका क्या पद है, कहाँ पे वो पोस्टेड है, ठीक है। ऑफिशियल एड्रेस कहाँ पर उनकी पोस्टिंग है वो लिखना है, ठीक है। ये हो गया। छठा जो कॉलम है दोस्तों, नेशनलिटी ऑफ। अब इसमें पूछा है कि आपके माता पिता, हस्बैंड, वाइफ, इनकी नेशनलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या। अब सबकी राष्ट्रीयता भारत है, अपन इंडियन है, तो यहाँ पर आप टिक करोगे, ठीक है। फादर की नेशनलिटी पे टिक करना है, इंडियन ये भरा है सब में, ठीक है। किसी की भिन्न हो तो भिन्न लिख देना। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अब ये पूछ रहा है इसमें कि भाई जो 6 नंबर में, पहले तो आप लोगों ने नेशनलिटी भर दी किसकी क्या है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझना, जैसे आप अनमैरिड हैं तो माता पिता की इंडियन हो ही जाएगी। अब आप लोग मैरिड हैं तो आप किसकी भरेंगे, मान लो आप किसी के पति हैं तो अपनी वाइफ की भरेंगे नेशनलिटी। अब किसी की वाइफ है तो आप अपने पति की नेशनलिटी पर टिक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके जो पति हैं या पत्नी है, विवाहित बच्चों के लिए है ये, उनका पैलेस ऑफ बर्थ क्या है, जन्म का स्थान क्या है। तो हस्बैंड भर रहे हैं तो वाइफ का भर दोगे, उनका आपकी वाइफ का भरोगे। यदि आप लोग हस्बैंड हो तो आप अपनी वाइफ का पैलेस ऑफ बर्थ भरोगे, उनका डेट भरोगे, कहाँ पैदा हुई वो भरोगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग उनके बारे में भरोगे, ठीक है। अब अगला कॉलम जो है डेट ऑफ बर्थ, ये दोस्तों यहाँ पर आप की आएगी, डेट ऑफ बर्थ आएगी जो आप लोगों की है। उसके बाद ये पूछा है इसने कि प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, तो आपकी वर्तमान में जो विज्ञापन है उसके अकॉर्डिंग कितनी एज हो रखी है, 1/1/2026 तक की एज इसमें लिख देना, ठीक है। किस वाले में, बी वाले कॉलम में। आगे यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को आता है सी, 7 का सी। 7 के सी में आप लोगों को मैट्रिकुलेशन, आप लोगों ने जब 10वीं पास करी, जब आप कितने साल के थे, अब तो 10वीं की मार्कशीट में देख लेना कब आपका रिजल्ट आया था, उस दिन की डेट कर लेना, 15 साल के थे, 16 साल के थे, आप 17 साल के थे, जो भी है यहाँ पर उनके भर देना कि आप जब 10वीं पास करी जब 17 साल 4 महीने 2 दिन के थे, ठीक है। अब एक और चीज दोस्तों, उससे पहले मैं बताऊं, ये फादर्स की डिटेल में एक चीज छूट गई मेरे से। जैसे काफी ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर नहीं है, ठीक है, तो उनको दिक्कत आती है, सब हम यहाँ पर हमारे तो फादर नहीं है तो प्रोफेशन में हम क्या लिखें। तो आप लोग उनका नाम भर दीजिए, उनका एड्रेस भर दीजिए, और प्रोफेशन में जिनके फादर्स नहीं है वो NA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NA लिखेंगे प्रोफेशन में। कहाँ पे लिखेंगे, प्रोफेशन में NA, ठीक है, या फिर डैश लगा देंगे आप लोग, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आगे तो आगे देखिएगा, अब 7 नंबर तक हम भर चुके हैं अटेस्टेशन फॉर्म को। 8 नंबर पे आ जाओ, और यहाँ पर इन्होंने कहा है पैलेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इट इज सिचुएटेड। यहाँ पर आप लोग पैलेस ऑफ बर्थ भरना, आपका जन्म स्थान कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। अब फिर ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप किस जिले और राज्य से संबंध रखते हैं वो फिर से भर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 9 नंबर का है स्टेट योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है भाई, क्रिश्चियन सिख जो भी है वो भरना है। अब इसी का एक बी पार्ट है साथियों, 9 का बी। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आप SC ST से हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यस लिखना है, किस लिए क्या लिखना है, यदि आप लोग SC ST से हैं। जो आप नहीं है वो क्या लिखेंगे, NA नॉट अवेलेबल, या फिर डैश लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपनी कास्ट लिखना है, ठीक है। SC ST वाले अगर आप हैं 9 में तो आपको यस लिख के अपनी
कास्ट लिखनी है, SC है का आप लोग ST हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नहीं है वो यहाँ पर लिख देंगे नो, ठीक है, या फिर NA लिख देंगे। आगे 10 नंबर का है दोस्तों, ये थोड़ा सा समझने का है, देखिएगा। इसमें ये कह रहा है कि भाई आप लोगों ने 15 साल के बाद जो भी आप लोगों ने पढ़ाई की ना, ठीक है, वो कहाँ कहाँ की, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन सी कॉलेज में पढ़े, क्या करा, ये कर रहा है 15 साल बाद। अब जैसे मान लो आपने 15 साल में आप लोगों ने 10वीं कर ली थी, तो आपको वो 10वीं का भर देना, ठीक है। 15 साल बाद की पढ़ाई का भरना है, और चाहो तो आप लोग 10-12 की भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से एक प्रोसेस का हिस्सा है। यहाँ पर आप लोग भरोगे नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस। आप लोगों ने जैसे 10वीं की 15 साल की उम्र के बाद, तो 10वीं की जिस स्कूल में की उसका नाम भरना आप लोगों को, कौन सी स्कूल थी, उस स्कूल का एड्रेस भरना है। आप लोगों की स्कूल कहाँ पे थी, गांव कस्बे जहां पर भी थी। डेट ऑफ एंट्रिंग, उस स्कूल में आप लोगों ने कब प्रवेश लिया। अब प्रवेश लेने की डेट नहीं पता ना, तो 1 जुलाई भर देना। और आपकी जैसे 10वीं मान लो 2007 में किसी ने पास की, तो अब 7 में पास कर रहा है तो 2006 में एडमिशन लिया होगा उसने, तो 6 की 1/7 2006 भर देना। उसमें क्या भर देना, 1/7 2006। वो देख लेना 1 साल आपका रिजल्ट कब आया था, उससे पिछली 1 जुलाई भर देना, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है ये कि डेट ऑफ लिविंग, कब आप लोगों ने वो छोड़ी क्लास या पास हुए, वो यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग भर देना। एग्जामिनेशन पास्ट, अब ये कौन सा एग्जामिनेशन आप लोगों ने पास्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर भरना है 10th किया तो 10th कर दो, 15 साल की उम्र के बाद पहले ही पढ़ाई। उसके बाद इसी तरीके से सारे कॉलम है ये। दूसरे में आप 12वीं का भर देना, तीसरे में आप लोग GNM BSc नर्सिंग की उसका भर देना, फार्मा असिस्टेंट का डिप्लोमा किया डिग्री की उसका भर देना, ठीक है। अगर आप लोगों के 10-12 और GNM ही करी है तो 3 कॉलम ही भरे जाएंगे। फिर ये जरूरी नहीं है कि इसमें तो सब 5 कॉलम दे रखे थे तो हम 5 भरे, क्या नहीं, जितनी आप लोगों ने 15 साल की उम्र के बाद पढ़ाई की ना, वो सब लिखना है इसमें। और इसमें स्कूल का नाम भरना है, उसमें कब एंटर हुए, कब एडमिशन लिया, और कब आप लोगों ने उसको छोड़ा। लिविंग डेट, लिविंग डेट में आप लोग अपनी क्या भर दोगे, जो आप लोगों का रिजल्ट आया था ना, जिस भी डिग्री का, डिप्लोमे का, 10वीं 12वीं का, वो डेट ऑफ लिविंग में। और डेट ऑफ एंट्रिंग में जुलाई भर देना एक साथ, किसी को याद नहीं हो ना डेट, एक साथ, और उस साल भर देना किस साल में आप लोग 10वीं में थे, वो वाली, ठीक है। अब ये आ गई 15 साल की उम्र के बाद की पढ़ाई। 11वां ऐसा है दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग है, ठीक है। क्या है इसमें, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। और आप लोगों ने अगर पहले से काम कर रहे थे, सॉरी क्या, पहले से आप लोग काम कर रहे थे उसके बारे में है ये। यहाँ पर इन्होंने कहा है डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट हिल्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। आप पहले से काम कर रहे थे उसके बारे में है ये, कहाँ पे थे आप लोग, ये तो ये आप लोगों को नहीं भरना है जो इसमें, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं गया था, ये आप लोगों को नहीं भरना है, ठीक है। यानी जो पहले से कहीं जॉब थोड़ी ना कर रहे हो, वो है ये NOC वाला, तो ये आप लोगों को नहीं भरना, ठीक है। अगर आप लोगों ने दिखाया था पहले से कहीं काम करते तो भरना पड़ेगा फिर इसको। बाकी जिसने नहीं करा कहीं पे कुछ भी, तो उनको ये भरने की जरूरत नहीं होगी 11 नंबर की। इसमें आप लोग क्या लिखोगे, NA, जिसके ये नहीं है ना कहीं पहले काम वाम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो वाली है ये, ठीक है। इफ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, पहले से एम्प्लॉय हैं, कहीं काम कर रहे थे, ये वो उसके बारे में है। यदि आप लोगों ने फॉर्म में दर्शाया तब तो भर देना, नहीं दर्शा तो NA लिख देना। यहाँ पे क्या लिख देना, NA, नॉट अवेलेबल, आपके लिए अब लागू नहीं है आपको, ठीक है। 12वीं में है दोस्तों यहाँ पर, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ और एनी ऑफिसर। ये कह रहा है इसमें कि आप भी कोर्ट कचहरी के द्वारा पनिश्ड किए गए हो, कन्विक्टेड किए गए हो, मतलब आप लोगों का कोई पुलिस केस वगैरह चल रहा हो, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, उसके रिगार्डिंग है दोस्तों ये 12 नंबर का। तो किसी का नहीं हो तो नो भर देना यहाँ पे, ठीक है। किसी का कोई केस वैसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी तरह बिल्कुल सज्जन है तो नो लिख देना। अब किसी का केस वेस हो रखा है और वो चल रहा है अभी भी कोर्ट में, तो फिर उसको छुपाना मत, यहाँ भर देना कि आप लोगों का कौन सा केस है, कौन सी धारा है, उस मुकदमे का नंबर क्या है ये। हाँ, इसमें एक और चीज कहूंगा, काफी लोग बच्चे ना कोर्ट में याचिका लगा के रखते हैं, भाई कोई मतलब फॉर्म भरती है इससे रिलेटेड याचिका, तो याचिका वैचिका का जिक्र नहीं करना इसमें। इसमें आप लोगों को क्या करना है
यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, पुलिस केस चल रहा हो, उसी के बारे में बताना। नहीं तो अगर नहीं चल रहा कुछ भी तो आईने लिख देना या डैश करके इसको छोड़ देना। उसके बाद ये कह रहा है नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन। इसमें आप लोग के दो जानकारों के नाम लिख देना कोई भी, ठीक है, घर परिवार के जो भी हो उन जानकारों के नाम भर देना, ठीक है, और वो आप लोगों को क्या लगते हैं, ठीक है। वो टू रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन, आप उनको जानते हो ये लिख देना, ठीक है, दो के नाम, किसी के घर परिवार वालों के दो के नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पे डेट भर दोगे, पहले से भर दोगे, यहाँ पे आप लोगों के सिग्नेचर हो जाएंगे, कहाँ, यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये जो कॉलम है ये नीचे, ये आप लोग गजेटेड ऑफिसर से भरवाओगे। किससे भरवाओगे? कोई स्कूल लेक्चरर हो, मतलब मोहर वाला, ठीक है, मोहर वाला गजेटेड ऑफिसर हो। अब यहाँ पर आप लोग क्या भरोगे? अपना नाम, आपके पिता का नाम, और ये वो भर देगा जितने, जिससे आप लोग साइन करोगे वो भरेगा, आपको कितने दिनों से जानता है, ठीक है, वहां वो पहले से भर देगा। ये सारा काम उनका है, ठीक है, ये इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। ये सारा जिस गजेटेड ऑफिसर से आप लोग भरोगे, जैसे स्कूल लेक्चरर से, डॉक्टर से, किसी डॉक्टर से, किसी हेडमास्टर से, किसी प्रिंसिपल से, किसी कॉलेज के प्रोफेसर से, है ना, उनसे किसी से भरवाओगे ना तो वो भर के देगा इसको आप लोगों को। आप लोगों को ये दो पेज निकालने हैं। ये दो पेज आप लोगों के फिर कहाँ पे होंगे? इकट्ठा स्टेशन का कॉलम आता है, जब आप लोग ऑनलाइन भरोगे ना SSO ID पे जाके, तब फार्मा वाले और ये जो भी है ना, इनका तो 21 से 27 है, और ये जो अगले जो लोग हैं, मतलब जिसमें GNM है, जिसमें लैब टेक्नीशियन है, इनका 26 से लेके 2 दिसंबर तक है, 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक है, और इनका 21 से 27 है शायद, है ना। तो ये है डेट्स। अब ये तो हो गया अटेस्टेशन फॉर्म, ये 2 पेज का है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और चाहिए? तो दोस्तों ये एक दहेज नहीं लेने देने का है। मैंने टेलीग्राम पे इनको पोस्ट पहले भी कर रखा है। आप लोग टेलीग्राम की फोटोज में जाना, कहाँ जाना? टेलीग्राम की फोटोज में जाना, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे अटेस्टेशन। अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किए थे, ये डाले थे अभी 5, 7, 10 दिन पहले ही। उसके बाद आप लोगों को ये विवाहित अविवाहित महिला पुरुष के द्वारा जो है दहेज नहीं लिया, नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो वाला है। तो ये तो दहेज का नहीं लेना देने का शपथ पत्र लगेगा, ठीक है दोस्तों। क्या लगेगा? शपथ पत्र। एक दोस्तों आप लोगों के डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, ये लगेगा। अब सब यहाँ पर स्टाम्प पेपर की जो बात आती है वो ये आती है दोस्तों। पहली बात तो देखिए, इसमें 10 का या 20 का जो भी हो आप लोग लगा सकते हो, लेकिन आजकल 10-20 के लोग देते नहीं है। स्टाम्प विक्रेता, वेंडर जिनको बोलते हैं, तो वो सीधा 50 का पकड़ा देते हैं हाथ में कि लो भाई पकड़ो 50 का, मेरे पास स्टैंप है। तो जो आप लोगों को मिले ना, 50 से ज्यादा वाला मत लेना। पहले बात तो 20 का ले लेना, मिल जाए तो, ना मिले 50 का, लेकिन 100, 150, 200 का स्टाम्प लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये है आप लोग दोस्तों, ये नोटरी से प्रमाणित होगा। किससे होगा? नोटरी से प्रमाणित होगा, ये सारे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग भर देना कैसे जो भी है। इसमें मैं, आपका नाम, पुत्र पुत्री श्री, पिता का नाम, आपका कौन सी भर्ती में वेरिफिकेशन के लिए सूचीबद्ध हुए, वो सारी चीजें। उसके बाद ये शपथ पत्र दोस्तों किसके लिए है? ये जो अभ्यर्थी, सुनो, जो OBC, MBC और EWS, ठीक है, यदि आप लोग OBC, MBC, EWS से हो और आपका जाति या जो आप लोगों का EWS सर्टिफिकेट है 1 साल से ज्यादा पुराना, कितना? 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया हो, तो आप लोग ये शपथ पत्र यूज करेंगे। कौन सा? ये वाला, ठीक है। कौन सा करेंगे? ये वाला। यदि आप लोग का जाति 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया, तब ये शपथ पत्र लगाना है। दूसरा, आप लोग नया जाति यूज कर रहे हो, आप लोगों ने अब नया करना चाहते हो, 1 साल पुराना नहीं लगाना चाहते, तो भी ये शपथ पत्र आप लोगों को लगाना पड़ेगा। आपको पुराना जाति जो आप लोगों का था वो भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया जाति प्रमाण पत्र। SC ST वालों के पुराने जाति चल जाएंगे, कितने पुराने हो आप लोगों को चलेंगे, आप लोगों को कोई ये शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। SC ST वालों को ये ध्यान रखना। ये OBC, MBC, EWS के बच्चों के लिए है, जो 1 साल से ज्यादा पुराना जाति यूज करेंगे या फिर नया जाति यूज करेंगे, उनके लिए ये, ठीक है। आगे समझ में? अब आगे देखो, यहाँ पर ये है एक शपथ पत्र, ये उनके लिए है जिनका ब्याह हो रखा, यानी शादी हो रखी और जिनके बच्चे हैं। क्या है? जिनकी शादी हो रखी और उनके बच्चे हैं, उनको ये शपथ पत्र बच्चों वाला लगाना है। इसमें आप लोग लिख देंगे, मैं, आपका जो भी एड्रेस है वो
यह है कि मैं विवाहित हूँ और 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या ये थी, और 1/6/2002 के बाद आपके बच्चों की संख्या कितनी है वो भर देनी है। ठीक है, ये आप लोगों का बच्चों वाला हो गया। जिनकी शादी नहीं हो रखी, जो अविवाहित है, उनको ये लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ चरित्र प्रमाण पत्र पे। भाई ये चरित्र प्रमाण पत्र है, आप लोगों को 2 बनवाने हैं। ठीक है, वैसे तो 3 चाहिए। ठीक है, 3 जरूरत होगी, लेकिन उसका भी अल्टरनेट तरीका मैं बता रहा हूँ। अब तो आप लोग जैसे ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है, अब सबसे बड़ी दिक्कत पता कहाँ आती है? जो बेचारे बाहर से नर्सिंग करके आए हैं, फार्मासिस्ट की डिग्री लेके आए हैं, अब वो पहले तो पढ़ आए वहां से, अब बैंगलोर कौन जाए? अब जो दूर से पढ़ के आए हैं ना भाई, और जिनके पास अपनी लास्ट एजुकेशन का, जैसे आप लोगों ने लास्ट एजुकेशन नर्सिंग ही की, अब आपके पास चरित्र नहीं है, तो पहले बात तो उसको कॉलेज को ढूंढो जो बेंगलोर में थी आप लोगों की, या मध्य प्रदेश में थी, या झारखंड में थी, और उस कॉलेज वाले को बोलो कि वो आप लोगों का चरित्र बना करके आप लोगों को मेल कर दे। क्या कर दे? मेल कर दे। 100-200 रुपया ले लेगा, और वो तो देखिए चाहिए होगा, है ना? और जाना नहीं कि भाई झारखंड जा रहे हो उठा के बस्ता, और बैंगलोर चले गए सर्दी में उठा के बैग के, चलो जी चरित्र प्रमाण पत्र लाते हैं, जाओगे आओगे इतने में तो हो जाएगा वेरिफिकेशन, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म। तो अल्टरनेट ढूंढिए उसका, आप लोग उनको बोल दीजिए भाई कॉलेज वालों को बना करके दे दो। अब किसी के पास नहीं है कॉलेज वाला, तो देखो भाई जो भी आपके पास चरित्र लगाना तो पड़ेगा, लगा दीजिए। और अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो ये 2 तो कम से कम लगाए देना। ये कितने लगा देना? 2 गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित। ये 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित इनको करवा करके लगवाना है। ये 2 अलग बनेंगे चरित्र। एक आप लोगों की लास्ट एजुकेशन का बनेगा। किसी के पास लास्ट एजुकेशन का नहीं है तो भाई ये 2 तो कम से कम लगवा देना। ठीक है, बाद में वो देखी जाएगी जब भी होगा। ठीक है, वो एक बड़ा इश्यू नहीं है। अब बात आती है, एक अटेस्टेशन फॉर्म पे आप लोग गजेटेड ऑफिसर के फॉर्म साइन करवाओगे, और 2 ये चरित्र हो गए। तो अब यहाँ पे आप लोग ऐसा करना, 2 ये गजेटेड हो गए अलग अलग, इस पे चरित्र वाले 2 हो गए ना चरित्र वाले, और एक आप लोगों का वो अटेस्टेशन वाला हो गया। तो आप लोगों के 3 नहीं करवाने आप लोगों को, तो अटेस्टेशन पे किसी एक के करवा लेना और किसी एक पे चरित्र के करवा लेना, यानी कि 2 आदमियों से आप लोग के अटेस्टेशन पे भी हो जाएगा और 2 चरित्र भी बन जाएगा, अलग अलग हो लेकिन। ठीक है, ये बात है। आगे देखो दोस्तों, ये एक है गुटखा और धूम्रपान आप लोग नहीं का सेवन करते हैं, ये एक शपथ पत्र है, ये भी अपलोड होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये आप लोगों का है हस्तलिखित, यानी कि आपको खुद की हैंड राइटिंग में भरना है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। क्या करना है? इसको हिंदी और अंग्रेजी हैंड राइटिंग दोनों में भरना है आप लोगों को, अपनी हैंड राइटिंग में। इसका फोटो निकलेगा। अब वैसे तो सारे प्रिंट आप लोगों को लेने हैं। अब जो अपलोड होने वाले प्रिंट कौन से? वैसे तो सारे होंगे, लेकिन जो भर करके अपलोड होंगे वो कौन कौन से, वो सुनिए। एक तो ये हो गया हस्तलिखित वाला, और एक अटेस्टेशन। ये आप लोगों को पेन से भरने हैं दोनों। ठीक है, क्या करने हैं? पेन से भरने हैं दोनों। अब इसको खुद ही भरना आप अपने पेन से, अपनी हैंड राइटिंग में। ये मत करना मेरी तो हैंड राइटिंग खराब है, दीदी से भरवा लेता हूँ, भैया से भरवा लेती हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग। ये आपको खुद की हैंड राइटिंग में भरने हैं ये दो, ये वाला। ठीक है, कौन सा? हस्तलिखित। क्या? हस्तलिखित। इसकी नोटरी नहीं करवानी आपको। क्या नहीं? हस्तलिखित जो है, यानी कि आप लोगों को परिनीक्षा में हस्तलिखित वाला ये जो फार्म है, जिसमें आप लोगों को अपनी खुद की हैंड राइटिंग में हिंदी अंग्रेजी में लिखना है, ये विदाउट नोटरी चल जाएगा, सिंपल पेपर पे चल जाएगा। क्या चल जाएगा? सिंपल पेपर पे चल जाएगा। समझ में आई बात? और इसको खुद की हैंड राइटिंग में भरना है। इसके अलावा अब क्या क्या कागजात चाहिए वो सुन लो। ये सारे तो हो गए, शपथ पत्र बता दिए। अब 10th 12th मार्कशीट्स हो गई। ठीक है, और उनके सर्टिफिकेट्स हो गए बोर्ड वाले। यदि हैं बोर्ड सर्टिफिकेट तो लगा देना, नहीं है तो मार्कशीट अपलोड कर देना, पहली बात। ठीक है, दूसरा दोस्तों, आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, या फिर आप लोग लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी डिप्लोमा है, आप लोगों का पैरामेडिकल काउंसिल में जो डिप्लोमा है वो, आप लोगों के संबंधित नर्सिंग काउंसिल का डिप्लोमा चाहिए, आरएनसी वाला। ठीक है, ये डिप्लोमा हो गया। उसके बाद आप लोगों की नर्सिंग की सारी मार्कशीट, या फार्मेसी की सारी मार्कशीट, या फिर लैब टेक्नीशियन की जितनी भी मार्कशीट है वो हो गई सारी, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, इतने सारे ये शपथ पत्र वगैरह हो गए।
यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। क्या है? कोई एक्स्ट्रा नहीं है। किसी के नाम में दिक्कत हो, किसी के और कोई दिक्कत हो, शपथ पत्र लगा देना। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लिस्ट डालूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जाति मूल, 10वीं 12वीं, नर्सिंग पैरामेडिकल के मार्कशीट, उनके रजिस्ट्रेशन, जाति मूल, चरित्र, शपथ पत्र। ठीक है, ये सारे अटेस्टेशन फॉर्म, ये कुछ शपथ पत्र हैं, ये अपलोड होंगे और फिर ये ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए एनएचएम बुलाएगा और फिर आप लोगों को ऑफलाइन भी जाना पड़ेगा। अब ये जो अटेस्टेशन फॉर्म आप लोग भर करके अपलोड करोगे, ये प्लस आप लोगों का ये स्क्रूटनी फॉर्म, इसकी फीस भी है शायद 100 रुपए फीस है इसकी। क्या है? 100 रुपए फीस। यही मित्र वाला आप लोगों से 150 ले लिया, वो तो लेगा जो लेगा भाई। तो वो 100-150 रुपए जो फीस है वो आप लोग को देनी पड़ेगी, तो वो आप लोगों का लगेगा फीस का। ठीक है, इसकी 2 कॉपी निकालनी है। किसकी? स्क्रूटनी फॉर्म की। जो आप लोगों को ई मित्र वाला भर के देगा ना, सारी मार्कशीट अपलोड करके इन सब का, उसको भरने के बाद वो 2 कॉपी लेना उसकी। ठीक है, क्या लेना? 2 कॉपी लेना उसकी, जो आपको वेरिफिकेशन में चाहिए होंगी ऑफलाइन जब आप लोग जाओगे। बस यही कागजात चाहिए, आप लोग भर देना। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट जरूर करना, मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ काम से रिलेटेड मैसेज हो। ये नहीं हो कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे में किसी सवाल को मैं ये कह दूं कि आपका नंबर नहीं आएगा तो कितना बुरा लगेगा। ये मैं कह दूं आपका आएगा फिर आपका नंबर नहीं आए तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए सब लोग जो है वेरिफिकेशन आप लोग करवाएं, सब करवाएं, जितने भी जो है ना सब करवाएं, चाहे 1 नंबर ज्यादा हो, चाहे 2 नंबर ज्यादा हो, और चाहे 3 नंबर ज्यादा हो, जिनका कट ऑफ के अंदर नाम है। किसमें? कट ऑफ। अब जिनका कट ऑफ से कम है ना, उनका तो वैसे डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म नहीं शो करेगा और उनको मतलब भी नहीं रखना चाहिए। तो ये है दोस्तों जानकारी, और मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले भी डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, फिर से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जानकारी थी। वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अटेस्टेशन फॉर्म से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो, स्क्रूटनी फॉर्म से जुड़ी हुई कोई दिक्कत, तो मुझे आप लोग मैसेज जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा एक और चीज कहूंगा, इन डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के चिंता किसी को नहीं करनी, मेरा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीजें आप सब लोगों के पास हैं। अब एक और यहाँ पे सवाल मेरे माइंड में आ जाता है बार बार, जितनी देर बोलता रहूंगा आता रहेगा। कुछ बच्चे सीएचओ में सेलेक्ट थे और कुछ जीएनएम में थे, है ना, अब हो गए। अब वो कह रहे हैं साहब वो वाले शपथ पत्र चल जाएंगे का? तो दोस्तों जहां पर आप लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लिख दिया है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी लिख दिया, वो तो चलेगा कैसे? क्या वो तो चलेगा कैसे? और जहां पे सीएचओ कहीं नहीं लिखा, सब चाहे शपथ पत्र हो चाहे कोई लिखावट हो, तो वही आप लोग इसमें यूज कर लेना। क्या कर लेना? इसी में यूज कर लेना वो भी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने रोल नंबर जैसे अटेस्टेशन फॉर्म के रोल नंबर भर दिए, मेरिट नंबर भर दिए, वो तो अटेस्टेशन तो आपका दूसरा बनेगा जीएनएम का। ठीक है, आप लोगों के शपथ पत्र चल जाएंगे जो है आप लोगों ने जहां पर सीएचओ नहीं लिख रखा, सीएचओ नहीं लिख रखा तो ये शपथ पत्र जीएनएम यूज लेना, और सीएचओ भाई लिख रखा है तो फिर सीएचओ में जीएनएम के थोड़ी ना लगा दोगे शपथ पत्र या कोई कागज। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है ना, चल जाएंगे वैसे, लेकिन ये लिखा हुआ ना हो कि सीएचओ लिखा हुआ नजर आए और आप चिपका रहे हो जीएनएम संविदा में, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। ये बात थी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं दे रहा हूँ जहां से आप लोग ये सारे शपथ पत्र और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजें डाउनलोड कर पाओगे वो। ठीक है ना, तो ये जानकारी थी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।